दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप इस बार रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो तो भाई किस जोन से आप फॉर्म को फिलअप करोगे ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पे 100% रहे। देखो मेरे भाई, जो भी यहां पे रहा है ट्रेंड 2018 का जो ग्रुप डी था, साथ में 2019 वाला जो 1 लाख वैकेंसीज था, मतलब ऑलमोस्ट अगर 64,000 जो 18 के अंदर वैकेंसी थी और 19 के अंदर जो 1,03,000 के आसपास वैकेंसी थी, दोनों का ट्रेंड देखे, दोनों का पैटर्न देखे तो भाई कौन कौन से ऐसे जोन बनते हैं जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं, चाहे फिर कैंडिडेट वहाँ पे कितने भी फॉर्म फिलअप करे हों, वहाँ पे ऑलमोस्ट प्रत्येक बार जो है वो कट ऑफ कम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मुख्य रूप से आपको 5 ज़ोन के ऊपर बात जो है वो करने वाला हूँ, जो सेफ़ रहेंगे इस बार। और यहाँ से आप फॉर्म डालोगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके 100% रहेंगे यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो। ठीक है, आप एवरेज भी लो भाई तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। अभी देखो, मैं आपको कट ऑफ की और बाद में बताऊंगा, बट पहले सेफ़ ज़ोन आपको मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक कट ऑफ का रॉ आइडिया बता दूंगा कि भाई इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये तो खैर आपको पता ही है कि इस बार जो वैकेंसीज निकाली गई है, चाहे फिर 18 का भी पेपर था या फिर आपका जो है 19 का जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थी, वहाँ पे भी ई एक्स सर्विसमैन का आपका 10% और सी सी ए वालों का 10%, यानी 20% तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। 80% वैकेंसीज बचती थी। ठीक है, देख सकते हो 88 यहाँ पे वैकेंसीज रिजर्व हैं। ठीक है, तो बचे हुए वैकेंसीज यहाँ पे हैं। और अगर सेफ़ जोन की ओर आएँ दोस्तों, तो सेफ़ जोन में 5 आरआरसी जोन मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो आपका आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई है। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई ही है पहला जो सेफ़ है। बाकी देखो टोटल 16 आरआरसी हैं। ठीक है, आरआरसी जोन की बात करो तो 16 आरआरसी जोन है आपका। इन 16 में से 5 सेफ़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला तो आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई ही हो गया। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई की वैकेंसीज भी देखो तो यहाँ पे टोटल 14 कैटेगरीज में पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट आप देखोगे तो 4672 टोटल पोस्ट है। ठीक है, अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पे है। अगर ओबीसी का देखोगे तो आप 1261 है और जनरल का 1892 है। ठीक है, पोस्ट अच्छे खासे हैं और इसमें से आप अगर माइनस कर दो 936 यानी कि 1872 माइनस कर दो, यानी 4672 में से आप 1872 तो माइनस कर ही दो, तो ऑलमोस्ट आपके पास में वैकेंसी जो बचती है वो कितनी बचती है, तो आपका 16 में से 8 और यहाँ पे 3 में से 1 का 2, 2872 वैकेंसी बचता है। ठीक है, 2872 वैकेंसी बचता है। अच्छा खासा अमाउंट में है, हालांकि जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 3000 के समथिंग है। ठीक है, तो पहला तो सेफ आरआरसी आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा महत्वपूर्ण आरआरसी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ वो आपका हुबली है। देखो वैकेंसीज़ के ऊपर आप मत जाना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कितने कम वैकेंसी है, कितना फॉर्म जाएगा, इसके ऊपर आप मत जाना। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो 14 कैटेगरीज के अंदर सारे कैटेगरीज में कुछ ना कुछ पोस्ट हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका कैटेगरी वाइज है, तो सारे कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऑलमोस्ट पोस्ट हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो वैकेंसीज आपका टोटल 503 है। ठीक है, और इसमें से भी आपका 200 रिज़र्व है, यानी कि 300 वैकेंसीज़ हैं। टोटल 300 वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं। बट आप ये सेफ समझना, ठीक है, काफ़ी 300 भी वैकेंसी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कट ऑफ जो है ट्रेंड पिछले अगर आप देखोगे कई जितने भी पेपर हुए हैं उनका यहाँ पे काफ़ी कम कट ऑफ रहा है हुबली जोन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये आपका जो है वो बेंगलोर जोन के अंतर्गत आता है, आरआरबी बेंगलोर के अंदर आता है। ठीक है, आरआरसी हुबली है बट आरआरबी बेंगलोर जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दूसरा आपका वही रहा दोस्तों, जैसा कि हुबली मैंने आपको बता दिया। आगे आपका जो तीसरा महत्वपूर्ण आरआरसी होगा दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप तीसरा जो आरआरसी महत्वपूर्ण है वो आपका सदर्न रेलवे के अंतर्गत चेन्नई है। ठीक है, आरआरबी चेन्नई के अंतर्गत सदर्न रेलवे आपका चेन्नई आरआरसी है और यहाँ पे भी आप जो है वो जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 2694 है, 540 यानी कि अप्रॉक्स में 1080 यहाँ पे रिज़र्व सीटें हैं। तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी तो अप्रॉक्स में आपका 1600-1700 बच ही जाता है, 1600 के अराउंड बच जाता है।
तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा आपका सेफ आरआरसी है, ठीक है। चौथा आरआरसी को और मैं आपको लेकर चलता हूँ जो सेफ रहेगा पिछले ट्रेंड के अनुसार से, जो आपका है यहाँ पे गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी की ओर आप आ सकते हो। गुवाहाटी में काफ़ी ये भी सेफ जोन है, यहाँ पे भी आप आ सकते हो। पिछले कई एग्ज़ाम के अंदर ग्रुप डी का पेपर हुआ था, काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पे रहा है, ठीक है। अच्छा खासा सीट भी है यहाँ पे, 2048 है। अप्रॉक्स में 800 यहाँ पे रिजर्व होगा, तो 1400 के अराउंड आपका यहाँ पे बचेगी वैकेंसीज, ठीक है। 1400 के अराउंड में वैकेंसीज बचेंगी, जो कि अच्छा खासा होता है अमाउंट, ठीक है। यह आपका चौथा महत्वपूर्ण आरआरसी रहा जो कि सेफ है। अब दोस्तों पांचवा आरआरसी मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, और वो भी आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है। मैं जो पांचवा और अंतिम आरआरसी आपका है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत सिकंदराबाद, ठीक है। सिकंदराबाद ये आपका एक महत्वपूर्ण और सेफ आरआरसी है, जहाँ पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको 5 आरआरसी बता दिए हैं, एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, फिर मैं आपको इनका एक रॉ डेटा देने का प्रयास करूँगा पिछले कुछ एग्ज़ामों के आधार पे। पिछला जो ग्रुप डी हुआ था 18 और 19 का पेपर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक रॉ डेटा देने का प्रयास करूँगा। इसके अकॉर्डिंग इसमें कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो 5 में आपको आरआरसी रिकॉल करवा दूँ। एक आपका वही सिकंदराबाद हो गया, ये आपका है प्रेजेंट में। दूसरा आपका जो है वो गुवाहाटी हो गया, ठीक है, गुवाहाटी हो गया। उसके बाद तीसरा जो आपका है वो वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया, WR मुंबई हो गया, ठीक है। चौथा और महत्वपूर्ण आपका आरआरसी जो है वो आपका, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे चौथा मैं बता रहा था आपका बेंगलोर, ठीक है, और पांचवा आपका चेन्नई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों मैंने आपको 5 आरआरसी बताए हैं जहाँ पे पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग कम कट ऑफ जाते हैं, चाहे फिर यहाँ पे वैकेंसीज कितनी भी रही हो, कैटेगरी वाइज कितना भी रहा हो, फॉर्म कितने भी जाते हों, ठीक है। ये सब यहाँ पे तो मैटर नहीं करता, पता नहीं चाहे जो भी हो। मे बी जो लड़के यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं दूर की वजह से कई लड़के जाते हैं और इनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम चला जाता है, ठीक है। बाकी आप बाकी जोन में जाते हो, जैसे प्रयागराज हो गया, रांची हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका न्यू दिल्ली हो गया, भाई इनमें कट ऑफ जो है वो पूछो मत, भर भर के रहता है, 80-90 के अराउंड भी चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो जिस हिसाब से इस बार सीट है मेरे भाई 30,000 के अराउंड में, उस अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। अब 19 का जो पेपर हुआ था वहाँ पे तो गुवाहाटी के अंदर 50 में सिलेक्शन हुआ था UR का, वेस्टर्न रेलवे के अंदर 60 में ही हो गया था, ठीक है। उसके बाद आपका चेन्नई है यहाँ पे 58 में ही हो गया था। ये मैं फाइनल बता रहा हूँ मेरे भाई, फाइनल सिलेक्शन DV के लिए बुलाए गए थे इतने पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इतने में बुलाया गया था, लेकिन इस बार का जो ट्रेंड है वैकेंसीज़ की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक रॉ डेटा देने का प्रयास करता हूँ। देखो इस बार की वैकेंसी के अकॉर्डिंग यदि आप UR कैटेगरी से हो, और सबसे पहले कैटेगरी मैं आपको लिख देता हूँ EWS, OBC, SC और ST। देखो UR कैटेगरी की बात करें तो भाई कम से कम आपके जो है वो 70 रॉ स्कोर होने ही चाहिए, 70 रॉ स्कोर होने ही चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ही कम है, ठीक है। पिछला बार वैकेंसी बहुत अधिक था, इस बार तो आपको 70 रॉ स्कोर रहना ही चाहिए। जिस प्रकार से पेपर आ रहे हैं इस जो रेलवे में इस बार, आप अभी देखोगे हाल में JEE का पेपर हुआ, टेक्नीशियन का पेपर हुआ, ALP का पेपर हुआ, ठीक है। जिस प्रकार से पेपर आ रहे हैं दोस्तों, उस हिसाब से आपको 70 रॉ स्कोर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इनमें इन जोन के अंदर खास करके। अब EWS में देखोगे तो यहाँ पे कम से कम आपके 67 इसके अराउंड रहने चाहिए, OBC का आपका 68 के अराउंड रहना चाहिए। SC और ST देखो तो SC आपका 65 और ST आपका 60। इन रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग अगर इतने रॉ स्कोर आप टैकल करते हो तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के जो है चांसेस बढ़ते हैं यहाँ पे, और 100% आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछला ट्रेंड कुछ इसी प्रकार से रहा है दोस्तों। हालांकि इस पर वैकेंसीज कम है, लेकिन फिर भी इतने रॉ स्कोर आपके लिए सेफ़ है। नॉर्मलाइज में मे बी अगर शिफ्ट आपका हार्ड रहा तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप स्कोर करिए, और इन 5 जोन में से कहीं पे भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पिछले कुछ अनुभव के आधार पे गाइड किया हुआ है, बाकी आपकी इच्छा कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, आपके प्रश्नों का मैं जवाब देने के लिए प्रयास करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।